जो मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जीएसटी को एडजस्टमेंट करना बताया जा रहा है। मैं आपको फार्मूला लिखवाया था कि जब आउटपुट टैक्स ज्यादा हो जाता है इनपुट टैक्स से, तभी जीएसटी पेमेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो जीएसटी होता है ना, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, और ये रूल होता है कि जितना टैक्स मैं दिया हो किसी सामान पे, उतना टैक्स मैं लूंगा जब माल को बेचूंगा। तो जब माल खरीदा जाता है उस पे टैक्स अलग होता है, और जब कोई माल बेचा जाता है तो रेट बढ़ा कर लिया जाता है, तो उस पे टैक्स अलग आता है। हमेशा आउटपुट टैक्स ज्यादा आता है, इसलिए क्योंकि हम कोई सामान 100 रुपए के रेट से खरीदे हैं और उस पे टैक्स 10 रुपया दिए हैं, तो सब मिलाकर 110 रुपया पेमेंट कर दिए टैक्स के साथ। उसी सामान को लाकर हम 120 रुपए में बेचेंगे, तो उसमें जब टैक्स लेंगे तो हो सकता है 13 या 14 रुपया आ जाए टैक्स। समझ गए बात? तो 100 रुपए का सामान खरीद कर 120 रुपए में बेचेंगे, तो जब 20 रुपया फायदा लेंगे तो उस पर टैक्स ज्यादा आएगा। मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं। तो टैक्स पेमेंट होगा जब आउटपुट टैक्स ज्यादा आएगा, चाहे कोई भी टैक्स हो, जीएसटी हो, वैट हो, या कोई भी हो। वही स्क्रीन पे आपको मैं दिखा रहा हूं कि देखिए कि मैं जो सामान खरीदा है, टोटल 60 लाख रुपए का माल खरीदा है, और उस पे इनपुट टैक्स दिया है 10,80,000 रुपया देकर आया है। अब उसी सामान को बेनिफिट लेकर मैं 3 बार बेचा है, और एक ही रेट से बेचा है। एक ही रेट का मतलब 18% टैक्स अगर मैं देकर आया हूं उस सामान पे, तो 18% टैक्स हम लेंगे भी उसी सामान पे। तो जितने जितने का माल मैं बेचा हूं वो स्क्रीन पे दिख रहा है। पहले बार कितने का बेचा है, कितना टैक्स लिया है, दूसरे बार कितने का बेचा है, कितना टैक्स लिया है, तीसरी बार कितने का बेचा है, कितना टैक्स लिया है। तो टोटल जब मैं कैलकुलेशन किया तो पता चला कि मैं 11,87,100 रुपया आउटपुट टैक्स लिया है और 10,80,000 रुपया इनपुट टैक्स दिया है। तो मैं फार्मूला लिखवाया था कि जब आउटपुट टैक्स ज्यादा हो जाएगा इनपुट टैक्स से, तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स करके जीएसटी पेएबल हो जाएगा। तो फार्मूला इस तरह से लिखवाया था। देखिए फार्मूला, देखिए यहां लिखा आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। देखिए तो ये हो जाएगा आपका इन आउटपुट जीएसटी 11,87,100, फिर उसके बाद से माइनस कर देंगे 10,80,000। देखो तो ये बराबर कितना निकाला गया है? 1,00,000 10 लाख नहीं आएगा जी, 1,07,100, 1,07,100 यही आएगा। देखिए सभी स्टूडेंट स्क्रीन पे देख लें इसको एक बार। तो ये होगा जीएसटी पेएबल, जीएसटी पेएबल ये हो जाएगा। अब उसके बाद से एंट्री बनाना स्टार्ट करेंगे। एंट्री देखिए एंट्री कैसे बनेगा। यहां पे हो जाएगा आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, ये हो जाएगा डीआर। अकाउंट का रूल होता है कि डेबिट के बराबर क्या होना चाहिए? क्रेडिट। फिर उसके बाद से आउटपुट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, ये भी डेबिट हो जाएगा। देखो जिसको यहां समझ में नहीं आएगा उसको याद रखे, टैली पे प्रैक्टिकल समझ में नहीं आएगा। फिर उसके बाद से स्पेस
और यहां पे हो जाएगा टू इनपुट CGST अकाउंट, फिर उसके बाद से टू इनपुट SGST अकाउंट, उसके बाद से यहां हो जाएगा टू GST पेएबल अकाउंट, तो यहां पे हो जाएगा टू CGST पेएबल अकाउंट, फिर इंटर, और उसके बाद से हो जाएगा टू SGST पेएबल अकाउंट। देखिए ये इस तरह से एंट्री होगा, अब समझ लीजिए। अब देखिए आउटपुट CGST आउटपुट SGST कैसे निकालना है, इधर देखें स्क्रीन पे। ये देखिए 11,87,100 का 1/2 करें स्टूडेंट, आप लोग 11,87,100 का 1/2 करो, कितना आ रहा है देखो, मोबाइल से ही कैलकुलेट करके बताओ। 11,87,100 का 1/2 कितना आ रहा है, 5,93,550। ये यहां पे भी हो जाएगा 5,93,550। देखिए ये हो जाएगा आउटपुट CGST और आउटपुट SGST, तीनों सेल्स का आउटपुट पैसा जोड़ लिया हो और उसका 1/2 कर दिया हो। समझ गए सभी स्टूडेंट। फिर उसके बाद से यहां पे देखिए अब ये हो जाएगा 10 लाख, कितना आया था 10,80,000 का 1/2, ये कितना आ जाएगा 5,40,000। यहां पे भी हो जाएगा 5,40,000, इधर देखिए ध्यान से। और यहां पे देखिए अब GST पेएबल में CGST कितना पेएबल होगा, तो 1,07,100 का 1/2 करेंगे आप लोग, 53,550। यहां पे हो जाएगा 53,550। देखिए अब टोटल, इधर देखिए स्टूडेंट, टोटल डेबिट के बराबर क्रेडिट जोड़ लीजिए, ये बराबर आ जाएगा। ये चारों पार्ट क्रेडिट वाला जोड़िए तो डेबिट अकाउंट के बराबर आना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो गलत हो जाएगा। 10,80,000 प्लस 1,07,100 को जोड़ेंगे तो 11,87,100 आना चाहिए, तब माना जाएगा कि ये एंट्री सही है। देखिए मैं एंट्री करना बता दिया, सभी स्टूडेंट देख लीजिए, ये एंट्री आप लोग नोट कर लीजिए। जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोला गया था, नाउ एडजस्टमेंट द GST एंड पास द फॉलोइंग जर्नल एंट्री, नोट कर ले। उसके तुरंत नीचे देखिए जगह हमें छोड़े होंगे, उसी पे आपको लिखना है नाउ एडजस्टमेंट द GST एंड पास द फॉलोइंग जर्नल एंट्री। ये में बोला गया ट्रांजैक्शन है, उसको देख लो, उसके नीचे 5 से 7 लाइन मैंने कहा था छोड़ने के लिए, वहीं पे आपको इस एंट्री को नोट कर ले।